30 जनवरी 2026 दुनिया का एक ऐसे सच से सामना हुआ जिसे सुनने और स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक ऐसी फाइल जिसमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से लेकर साइंटिस्ट तक के नाम शामिल है। लोगों के बीच एक ऐसी गंदगी, एक ऐसे घिनौने सच का पर्दाफाश हुआ जिसने इंसानियत से भरोसा ही खत्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्राची भारद्वाज है। मैं आज बात करूंगी उस फाइल की जिसने आंखों से पट्टी और दिल से उन लोगों के लिए इज्जत भी उतार दी जिनका इस फाइल में जिक्र हुआ है। 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल के 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरें लोगों के सामने तूफान बनकर आया, जो कि गवाह है इस बात की कि लोग दरिंदगी के किस हद तक जा सकते हैं। और इस फाइल में एक ऐसा नाम जो कि लगातार ही देखने को मिला है, वो नाम है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी के बीच के संबंध काफी गहरे थे। इन सारी चीजों को ट्रंप की टीम के द्वारा छुपाने की नाकाम कोशिशें की गई, पर आखिरकार 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल के खुलासे के बाद ट्रंप और जेफरी के बीच की सांठगांठ की खबर दुनिया के सामने आई। एप्स्टीन फाइल में जिन मेल्स का जिक्र हुआ है उसमें ट्रंप पर छोटी बच्चियों के प्रति शारीरिक आकर्षण का भी जिक्र किया गया है। आरोप तो ये भी है कि ट्रंप की वाइफ भी उन्हें जेफरी के नेटवर्क के द्वारा ही मिली है। साथ ही दस्तावेज में यह भी लिखा है कि एक विदेशी शेख ने अपनी बच्ची ट्रंप को तोहफे में दी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया था। एप्स्टीन फाइल के रिलीज होने के बाद से ट्रंप की छोटी बच्चियों के साथ कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिनमें वो बच्चियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। फाइल में ट्रंप के द्वारा 14 प्राइवेट नंबर पर कॉलिंग का भी जिक्र किया गया है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि ट्रंप जेफरी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। एप्स्टीन फाइल के मुताबिक ट्रंप जेफरी के पाम बीच आइलैंड वाले घर पर भी जाते थे, जहां बच्चियों के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता था। एप्स्टीन फाइल के मेल में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे इन सारे नामी दिग्गजों की दुनिया में मासूम बच्चियों को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कैसे ये नामी रईस लोग अपनी रंगीन जिंदगी में छोटी छोटी बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण करके उनकी जिंदगी को अंधकार की ओर ढकेलते गए। ट्रंप और उनके टीम के द्वारा इन सारी बातों को फेक बताया जा रहा है। ट्रंप की कुछ फोटोज ऐसी भी वायरल हुई हैं जिनमें वो बच्चियों को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकतर फोटो एआई जनरेटेड है, हो सकता है कि ट्रंप की फोटोज फेक हो, पर यह तो यकीनन सच है कि ट्रंप भी इस घिनौने करतूत वाले नेटवर्क के एक हिस्सा थे। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप निर्दोष हैं, तो क्या वो सारे मेल्स जिनमें ट्रंप का जिक्र है वो भी फेक है? क्या जेफरी और ट्रंप की दोस्ती भी फेक है? अगर नहीं तो क्या वो उस पद पर रहने योग्य हैं जहां भी वो हैं? क्या अमेरिका की जनता और दुनिया के सामने आगे भी उनकी वही इज्जत रहेगी जो एप्स्टीन फाइल के खुलासे से पहले थी? हालांकि एप्स्टीन फाइल पे रिसर्च अभी जारी है। क्या सच है और क्या झूठ, वो जल्द ही दुनिया के सामने आएगा।